अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने जो है वो कूलम्स लॉ की जो थी वो अ, इस मैथमेटिकल फॉर्म और फार्मूला जो था वो हमने ड्राइव कर लिया था। और यहाँ तक हमने देखा था कि ये जो के है ये हमारे पास जो है वो एक कांस्टेंट है। लेकिन ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। यूनिवर्सल कांस्टेंट तो वो होता है कि आप कहीं पर भी उसको ले जाएं तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। ये कांस्टेंट है और इसकी जो वैल्यू है यानी ये जो के की वैल्यू है ये इट डिपेंड्स अपॉन मीडियम। ये मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है। और अब आज हमने ये चीज़ समझनी है कि ये जो के है ये किस तरह से मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है। अब देखें जो के है के बराबर होता है किसके 1/4 पाई इप्सिलॉन। इसको हम कहते हैं इप्सिलॉन। और ये चीज़ हमारे पास कहलाती है, इसको हम कहते हैं परमिटिविटी। ठीक है, परमिटिविटी। और यही चीज़ आज हमने इसको समझना है कि ये परमिटिविटी क्या है और किस तरह से जो के की वैल्यू है वो परमिटिविटी के ऊपर डिपेंड करती है, और फिर फोर्स किस तरह से जो है वो के ऊपर डिपेंड करती है। अब इसको समझने के लिए सबसे पहली चीज़ एक आपको बताता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर ये चार्ज Q1 है, ठीक है, और ये चार्ज Q2 है, ठीक है। अब देखें, आपको पता है कि ये दोनों के दोनों चार्जेस हैं। तो चार्जेस होने का मतलब ये है कि इनमें से सपोज़, अब हम ये सपोज़ करते हैं कि इसमें से जो है वो 10 थ्रेड्स यानी फोर्सेज जो हैं वो हम इनको लाइन के ज़रिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ेंगे कि जो है हम फोर्स को जो है लाइन के ज़रिए रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, ये जो था हमारे पास 1 2 3 4 5 ये 5 लाइन्स थी। और 5 लाइन्स को हम ये सपोज़ कर लेते हैं कि ये Q1 जो है वो 5 न्यूटन की जो फोर्स है वो उसके ऊपर लगा रही है। सिर्फ हम समझने के लिए कर रहे हैं। अब हमने क्या किया, ये जो फोर्स थी इसके अंदर हमने क्या किया, एक मीडियम रख दिया। मीडियम रखने का मतलब क्या है, इनके बीच में ले जाकर हमने जो है वो मीडियम रख दिया। मीडियम रखने का मतलब ये है कि हमने सपोज़ इनको जो है वो दोनों चार्जेस को वाटर के बीच में रख दिया। अब जैसे ही हमने वाटर को बीच में रखा, यानी ये मीडियम है हमारे पास, और पहले ये जो था आपके पास ये आपका फ्री स्पेस कह लें, या जो है आप इसको एयर कह लें। ये फ्री स्पेस या एयर के अंदर जो है वो ये आपके पास मौजूद था। अब जैसे ही हमने वाटर रखा, अब सपोज़ समझने के लिए, अब देखें ये आपके पास 1 2 3 4 लाइंस जो आपके पास जा रही थी। अब वाटर ने क्या किया, इनमें से एक लाइन जो थी वो उन्होंने अपने अंदर क्या कर ली, एब्जॉर्ब कर ली, ठीक है, एब्जॉर्ब कर ली, ठीक है। और जो 4 लाइनें थी वो यहाँ तक जो है वो पहुँच रही थी। तो इसका मतलब यहाँ तक जो वाटर के रखने की वजह से अब जो इसके ऊपर फोर्स जा रही है वो 4 न्यूटन की फोर्स इसके ऊपर जा रही है, ठीक है। और अब इस तरह से क्या किया, हम इसको एक समझने के लिए और कर लेते हैं। ये चार्ज Q1 है और जो है वो चार्ज 2 है। इसके अंदर जो है वो हमने जो है वो 5 लाइनें जो थी वो यानी 5 न्यूटन की फोर्स जो था वो ये लगा रहा था। बीच में हमने क्या किया, इसके अंदर मीडियम रख दिया। उस मीडियम ने क्या किया, इसमें से जो थी वो 2 जो आपके पास लाइंस थी यानी फोर्स थी उनको तो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया, और 3 जो थी वहाँ तक जानी थी, तो ये हमारे पास 3 न्यूटन आ गया। अच्छा, इसके बाद जो है वो हमने एक और देखा, एक मीडियम और रखा, ठीक है। डिफरेंट मीडियम रखते गए और डिफरेंट मीडियम के बाद चेक करते गए कि कौन सा मीडियम जो है वो कितने अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है। अब इसके अंदर हमने एक मीडियम और रख दिया, मिसाल के तौर हमने ऑयल इसके बीच में रख दिया। फिर हमने देखा कि भाई इसने जो है वो 3 जो थी लाइन थी वो क्या कर ली, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ली, और 2 जो थी वो आपके पास जो थी वो जाने थी, ठीक है। अब इसको समझने के लिए सिंपल सी एग्जांपल है। जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर जो है वो कुछ जो है वो हमारे वज़ीर हैं, उनको जो है इमदाद मिलती है। तो वो क्या करते हैं, अगर फ़र्ज़ करें 1 लाख रुपए मिले हैं तो वो 1 लाख में से क्या करते हैं कि कुछ वज़ीर तो ऐसे होते हैं। अब ये डिफरेंट मुल्क को समझ लेते हैं हम। ये फ़र्ज़ करें अमेरिका है, अमेरिका में क्या है, जितनी इमदाद मिली उतनी आगे चली गई। थोड़े और आ गए, दूसरे मुल्क में आए तो वहाँ पर क्या हो गई, और बढ़े। अब सपोज़ पाकिस्तान में आ गई, तो उसने को अगर 1 लाख रुपए मिले तो 1 लाख रुपए में से 80,000 तो वो ख़ुद खा गए,
और जो 20,000 थे वो उन्होंने आगे पहुंचा दिए। ठीक है, तो ये जो एब्जॉर्ब करने की सलाहियत जो अपने अंदर बचा, इसको हम कहेंगे करप्शन है ये। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, करप्शन। यानी ये जितना भी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है इसको हम, यानी जितनी भी इमदाद वो खा रहा है उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, करप्शन है। लेकिन जब हम इसको रिलेट करेंगे इसके अंदर, तो ये जो एब्जॉर्ब करने की सलाहियत है इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, परमिटिविटी है। ये हमारे पास क्या है, परमिटिविटी है, इसको हम कहते हैं परमिटिविटी। अब परमिटिव का तो मतलब ये होता है अलाउ करना। ठीक है, अब इस अलाउ करने से का मतलब ये है कि ये मीडियम इन लाइन को अपने अंदर कितना जो है वो एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, ये हमारा परमिटिविटी है। तो अब यहाँ पर हम जो चीज़ है, अब इसको ज़रा गौर से देखें। अब देखें, इसने एक लाइन एब्जॉर्ब की है तो इसका मतलब परमिटिविटी जो होगी इसकी 1 होगी। अगर इसने 2 लाइन एब्जॉर्ब की है तो इसकी परमिटिविटी 2 होगी, यानी 2 लाइन इसने अपने अंदर अलाउ कर दी। इसकी जो है वो 3 है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ जो इसकी परमिटिविटी होगी वो क्या होगी, आपके पास 3 होगी। तो अब यहाँ से जो आप रिलेशन बनेगा फोर्स का यानी और परमिटिविटी का, वो क्या बनेगा, देखें जैसे जैसे परमिटिविटी बढ़ रही है, यानी परमिटिव मीन्स मीडियम की लाइन को रोकने की, अब ये एब्जॉर्ब करने का मतलब ये रोक रहा है। ठीक है ना, यानी 5 जा रहे थे 4 कर दिया। तो परमिटिविटी का मतलब यह है कि ये जो लाइंस हैं या फोर्स हैं उनको रोकने की सलाहियत जितनी ज़्यादा बढ़ती जाती है, उतना ही जो फोर्स है वो दूसरे के ऊपर, चार्ज के ऊपर जो है वो कम होती जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि फोर्स यानी फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, परमिटिविटी के। जितनी ज़्यादा परमिटिविटी होगी, अब देखें यहाँ सबसे ज़्यादा परमिटिविटी थी, यानी एब्जॉर्ब करने की सलाहियत यहाँ पर क्या 3 थी, जब 3 है तो यहाँ पर फोर्स क्या 2 है। अब यहाँ देखें परमिटिविटी कम होती गई तो फोर्स इसके मुकाबले में बढ़ गई। अब यहाँ देखें परमिटिविटी और कम हो गई तो फोर्स जो है वो हमारे पास क्या हो गई, बढ़ गई। तो परमिटिविटी और जो हमारे पास फोर्स का जो रिलेशन है वो आपके पास क्या इन्वर्स का है। अब इसको हम यहाँ पर देख लेते हैं कि ये देखें F इज़ इक्वल टू के की वैल्यू हमने सपोज़ कर जिस वैल्यू है F इज़ इक्वल टू 1/4 जो है वो E मल्टीप्लाई बाय Q1 और Q2 अपॉन जो है वो R²। तो ये यहाँ तक हमने देख लिया, रिलेशन आपको नज़र आ रहा है कि परमिटिविटी की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, परमिटिविटी की वैल्यू जो है वो जितनी ज़्यादा होगी तो आपके पास जो फोर्स होगी चार्जेस के दरमियान जो होगी वो उतनी ही कम होगी। यानी परमिटिविटी ज़्यादा है तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप कम हो जाएगी। तो अब यहाँ जो है वो हम परमिटिविटी की डेफिनेशन लिख लेते हैं, परमिटिविटी क्या होती है। तो परमिटिविटी की डेफिनेशन बनी ये क्या है, इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मटेरियल। इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मटेरियल। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब ये है कि मुख्तलिफ मीडियम जो है वो मुख्तलिफ जो है वो फोर्सेस जो है वो रोक रहे हैं। तो ये आपके पास जो है वो इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मीडियम। और वो कौन सी मीडियम है, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है, इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मीडियम दैट टेल अस हाउ मच फोर्स इज अलाउड टू अप्लाइड बिटवीन चार्जेस। ठीक है, अब परमिटिविटी वैल्यू आपको ये बताती है कि कितनी फोर्स जो है वो एक चार्ज Q1 और Q2 पे क्या कर सकता है, लगा सकता है। जितनी ज़्यादा परमिटिविटी होगी, ठीक है, जितनी ज़्यादा लार्जर द परमिटिविटी, जितनी ज़्यादा परमिटिविटी होगी ई की वैल्यू होगी, उतनी ही जो होगी वो आपके पास कम जो होगी वो फोर्स होगी बिटवीन चार्जेस। तो ये रिलेशन जो है वो अब हम क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। ठीक है, अच्छा इसमें अब एक चीज़ देखें कि अब हम आम तौर पर जो हम सबसे ज़्यादा मैक्सिमम, सबसे कम यानी सबसे जो मिनिमम जो आपके पास मिनिमम जो परमिटिविटी की वैल्यू होती है वो आपके पास जो होती है उसको हम कहते हैं फ्री स्पेस या एयर। इसके लिए हम कहते हैं कि इसके लिए जो है वो आपके पास जो परमिटिविटी की वैल्यू है वो आपके पास क्या है, सबसे कम है। ठीक है, तो और उसके लिए जो हम वर्ड यूज़ करते हैं, सिंबल यूज़ करते हैं, उसके आगे लगाते हैं F इज़ इक्वल टू 1/4
पाई ई नॉट। इस ये जो ई नॉट इप्सिलॉन नॉट जो आपको नज़र आया, इसका मतलब क्या है कि ये जो परमिटिविटी की वैल्यू है वो आपके पास किस में है, किसके अंदर है, ये आपके पास स्पेस के अंदर है, फ्री स्पेस या एयर के अंदर है। ठीक है। अच्छा, अब फ़र्ज़ करें कोई मीडियम आता है, ठीक है, फॉर मीडियम। अब जाहिर सी बात है जब मीडियम आएगा तो जाहिर सी बात है फिर परमिटिविटी की जो वैल्यू होगी वो परमिटिविटी की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, चेंज आएगी। तो इसके लिए हम कहते हैं कि ये हो जाएगा FM 1/4 पाई EM, यहाँ लिख देंगे हम EM, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन R², और यहाँ पर जो होगा 2 हो जाएगा। अब हम जो है वो क्या करते हैं, इस इक्वेशन नंबर 2 को हम डिवाइड करवा देते हैं किससे, इक्वेशन नंबर 2 को हम डिवाइड करवा देते हैं किससे, इक्वेशन नंबर 1 से। तो जैसे ही हम करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 पाई EM Q1 Q2 अपॉन R², और 1/4 पाई E0 Q1 Q2 अपॉन R²। अब देखें ये टर्म सारी सेम है, ये आपके पास कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, ये 4 पाई से कैंसिल हो जाएगा, ये अब इन्वर्स में है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा FF अपॉन F0, और ये जाएगा E0 अपॉन EM। ठीक है, ये आ गया। अब देखें ये जो दो टर्म नज़र आ रहे हैं E0 अपॉन EM, इसको जो है वो नाम दिया है हमने किसका, ER का, यानी दोनों को मिला के एक नई टर्म बना ली। इसको हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है कि दोनों के दरमियान रेशो। अब इसको भी हम जो है वो थोड़ा सा समझ लेते हैं वो क्या है। जैसे मिसाल के तौर पर जो है वो आपके पास क्या है, जो है वो मीडियम का है, ई एप्सिलॉन मीडियम का है, और ये जो है वो आपके पास जो है वो किसके अंदर है, फ्री स्पेस के अंदर है। तो अब देखें, फ़र्ज़ करें मीडियम की जो परमिटिविटी है वो आपके पास जो है वो, पहले इसको इस एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर एक जो स्टूडेंट है उसकी जो मार्क्स हैं वो 100 हैं, 100 मार्क्स हैं, और दूसरा स्टूडेंट है उसको कहेंगे कि हमारे पास 50 है। ठीक है, तो हम यानी इसकी परसेंटेज जो है वो, अब दोनों का रेशो ले लेते हैं हम 100/2 50, तो ये जो रेशो बनेगा वो बनेगा 1/2। अभी जो 1/2 बता रहा है वो ये बता रहा है कि एक स्टूडेंट A और स्टूडेंट B, अभी जो 1/2 है ये बता रहा है कि यानी A/B, और ये हो जाएगा 1/2। जब हम इसको लिखेंगे तो ये 2 आ जाएगा, तो 2A और B। तो ये जो रिलेटिव टर्म है वो ये बताती है, ये अब स्टूडेंट क्या बता रहा है, स्टूडेंट ये परसेंटेज बता रहा है, परसेंटेज ऑफ A इज़ 2 टाइम्स ऑफ B, यानी दूसरे से कंपैरिजन करके बता देगा। तो ये जो E/EM यानी जो रेशो है ये बताता है कि एक जो आपके पास मीडियम है उसकी परमिटिविटी दूसरे के मुकाबले, अब दूसरा कौन सा है, फ्री स्पेस है, फ्री स्पेस के मुकाबले में आपके पास कितनी है। ठीक है, अब जैसे मिसाल के तो हम कहते हैं कि भाई सपोज़ कि जो है वो फ्री स्पेस जो है वो की परमिटिविटी 100 है, और मीडियम की जो परमिटिविटी है वो आपके पास 1 है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि आपके पास जो फ्री स्पेस की जो परमिटिविटी है वो दूसरे के मुकाबले में 100 टाइम है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई, जो रेशो है ये रेशो बुनियादी तौर पर क्या है, ये रिलेटिव परमिटिविटी का आपके पास जो है वो रेशो है। ठीक है, तो ये यहाँ तक जो है हमने परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी को आज जो है हमने यहाँ तक समझ लिया।